हेलो एवरीवन, डिवाइन टच 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। अब स्टार्ट करते हैं सीधा रीडिंग को। और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को हम देखेंगे आज कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में ये पर्सन आपसे कनेक्ट क्यों नहीं हो रहे हैं, या वो क्या सोच रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इनकी आपसे। तो वही सारी चीज़ें हम यहाँ देखेंगे। आपको रहना है पॉजिटिव। वीडियो को लाइक तो करना ही है हमेशा की तरह, और चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए मैं पहले कार्ड्स निकाल रही हूँ और देखेंगे आपके पर्सन की इस समय की सोच आपको लेकर के क्या है। अगर आप लोग नो कांटेक्ट में, कभी से भी हो सकते हैं, कितना भी दिन से। तो टर्निंग इन का कार्ड है सबसे पहला। उसके बाद में है यहाँ पर अवेयरनेस का कार्ड। उसके बाद यहाँ पर है पेशेंस, काफ़ी पेशेंस है। द क्रिएटर, अंडरस्टैंडिंग। बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं, मतलब बहुत सारी बातें वो कहना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं, बस कह नहीं पा रहे हैं। थंडरबोल्ट का कार्ड है। क्रिएटिविटी का कार्ड है आपके साथ। यहाँ पर है द माइजर। यहाँ पर है द बर्डन। एक और कार्ड हम लेंगे, और गिल्ट का कार्ड, जो कि बहुत दिनों से बार बार ये कार्ड आता है रीडिंग में। गिल्ट, बड़ा गिल्ट है आपके पर्सन को, आपके और अपने रिलेशन में काफ़ी सारी चीज़ें फील कर रहे हैं। तो सभी लोग देख सकते हैं, किसी भी राशि के लोग हों आप देख सकते हैं। इसके अलावा पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। अगर आप सीखना चाहते हैं टैरो कार्ड रीडिंग या न्यूमरोलॉजी, उसके लिए भी आप मुझसे लर्निंग का मैसेज व्हाट्सएप पर ही कर सकते हैं। और यहाँ पर है एग्जॉशन, चेंज एंड मैच्योरिटी का कार्ड है। तो अगर ये पर्सन आपसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, अगर ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, अगर आपके बारे में कोई भी, आपको दूर दूर तक इनकी कोई खबर नहीं हो रही है, आपको लग रहा है कि ये पर्सन पता नहीं क्या सोच रहे हैं, क्या थॉट प्रोसेस इनका चल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आप जानना चाहेंगे। बट द पर्सन आपके जो है एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं। एग्जॉस्ट जब भी आप के बारे में सोचते हैं, जब भी वो इस रिलेशन के बारे में सोचते हैं, तो एग्जॉस्ट फीलिंग उनकी आने लगती है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कि वो चाहते हैं चेंज, कुछ चेंजेस चाहते हैं इस रिश्ते में। या तो वो आपकी तरफ से वो चेंजेस चाहते हैं, या वो खुद भी चेंज कर रहे हैं। मतलब हो सकता है वो कोई लेसन लर्न किया हो उन्होंने इस सिचुएशन में। मैच्योरिटी भी का कार्ड है, तो डेफिनेटली उसके अंदर एक मैच्योर बिहेवियर आ रहा है। थोड़ा सा वो जो उनकी इंसाइट है, जो इनर थॉट्स है, वो कहीं ना कहीं उनको ये बताने के लिए काफ़ी है कि देखो, तुमको रिलेशन को चलाना है तो कुछ चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों की तरफ बदलाव लाने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों की तरफ आपको झुकाव करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों से डिस्टेंस बनाना पड़ेगा। तो उनको ये सारी चीज़ें, लेकिन एग्जॉशन का कार्ड दिखाता है कि शायद वो उन चीज़ों के लिए तैयार नहीं है। वो उन चीज़ों के बारे में नहीं सोच रहे हैं। उनको नहीं लगता कि वो चेंज करना चाहते हैं। वो सोचते हैं मैं परफेक्ट हूँ, मैं सही हूँ। अब लेकिन क्योंकि रिलेशन आपके साथ है और उनके बर्ताव में कुछ चेंजेस की ज़रूरत है जो नहीं वो करना चाहते हैं, तो यही कुछ बातें हैं जो उनको एग्जॉस्ट कर रही हैं, ऐसा लग रहा है। हालांकि वो देखा जाए तो एकदम से इग्नोर कर रहे हैं इस चीज़ को, बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं, बिल्कुल से नहीं चाहते कि कोई बदलाव लेकर आए। इसके बारे में उनको लगता है कि मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, आई एम ओके। बट मे बी इनके कोई मुझे लगता है आप लोगों के कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स होंगे। अगर वो आप दोनों के बारे में बात करते हैं तो वो डेफिनेटली इनको आइडियाज़ दे रहे हैं चेंज का। लेकिन हमेशा की तरह ये अपने कानों पर हाथ रख लेते हैं, किसी भी चेंज को सुनना नहीं चाहते हैं। शायद वो किसी और के मुंह से नहीं सुनना चाहते, वो किसी के भी मुंह से नहीं सुनना चाहते। मतलब उनको अंदर से ये चीज़ फील नहीं होगी तब तक वो चेंज नहीं करेंगे। रियलाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको रियलाइजेशन नहीं है, अगर आपको अपनी गलती का एहसास नहीं है, कोई बाहर से आपको इस चीज़ का एहसास दिलाए, ये आप कभी भी फील नहीं कर पाओगे। आपको खुद से लगता है कि हाँ मैं गलत हूँ या मैं सही हूँ, तो ही आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाते हैं। तो अवेयरनेस का जो नेक्स्ट कार्ड है वो यही दिखा रहा है कि मे बी इनको इस चीज़ का एहसास नहीं है, और ये चाहते तो हैं, इसीलिए ये थोड़ा लंबा चल रहा है। ये जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है ये लंबा इसीलिए चल रहा है क्योंकि इनको फील नहीं आ रहा है, क्योंकि ये वो फील नहीं कर रहे। इनको लगता है मैं गलत हूँ ही नहीं। तो ये जब तक आप अपने आप को सही साबित करते रहेंगे तो आप नो कांटेक्ट में ही रहेंगे, क्योंकि फिर वो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप उस नो कांटेक्ट को खत्म करें। अगर आप लोगों ने ये कोशिश की है, आप में से कई सारे लोग होंगे वो कहेंगे कि मैंने कोशिश की, लेकिन क्योंकि इनको लगता है आप गलत हैं,
तो जब गलत हैं तो फिर आपको वो एक्सेप्ट करना उनको थोड़ा सा दिक्कत लग रही है। ये वो चीज हो रही है यहाँ पर। देखो पेशेंस का कार्ड, इनके अंदर बड़ा पेशेंस, तुमने गलत इंसान को चूज कर लिया। पेशेंस वाला पर्सन कभी चूज नहीं करना था आपको, इम्पेशेंस नहीं। अगर ये पेशेंस रख रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये बहुत लंबा आपको वेट करा सकते हैं, लंबा सा इंतजार करा सकते हैं। तो और आप इनको मतलब देखो सीधी सी बात है, जो मुझे यहाँ दिख रहा है वो दिख रहा है कि आपको ही झुकना पड़ सकता है। ये पर्सन तो नहीं झुकने वाले, उल्टा ये पॉजिटिव होते जा रहा है। हालांकि इनको कर्मा मिलेगा, हालांकि इनको ये बात कभी ना कभी इनके सामने आएगी, बट राइट नाउ इनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये ठीक है। अंडरस्टैंडिंग का कार्ड जो नेक्स्ट है वो यही दिखा रहा है कि इनको लगता है कि अगर आप सामने बैठेंगे तो मैं आपको बता दूंगी आप में क्या क्या गलतियां हैं, आपकी कौन सी गलतियां थी। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं होता है कि ये आपसे नो कांटेक्ट खत्म कर देंगे। इसका मतलब ये होता है कि ये चाहते हैं कि आप अपने अंदर बदलाव लाए। एग्जॉशन का कार्ड यही चीज, ये चेंजेस का कार्ड है, और इनमें अगर वो कोई चेंजेस आ सकते हैं वो करना नहीं चाह रहे हैं, जो कि हम पहले ही देख चुके हैं। थंडर बोल्ट का कार्ड है। देखो ये थोड़े से कठोर पर्सन हो सकते हैं, कठोर हैं, और आप में से बहुत सारे लोग इस बात को नहीं सुनना चाहेंगे, मुझे पता है, पर क्या करें, अब आपने ही चूज किया है। ये कठोर इंसान आपको ही पसंद है कि एक ऐसा इंसान आपके सामने हो जो थोड़ा सा गुस्से वाला हो, आपको बात ना सुने। तो जब आप ऐसे गलत इंसान को चूज करते हैं तब आपको पता रहना चाहिए कि ये अगर नो कांटेक्ट में जाएगा तो ये बड़ा ही कठोर इंसान है, ये आसानी से वापस नहीं आएंगे। जब आप सिलेक्शन करते हैं अपने पर्सन का तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ थंडर बोल्ट का कार्ड है। ये आपको फिलहाल बिल्कुल भी, जब भी आपके बारे में सोचते हैं ना तो बहुत इन्हें गुस्सा आता है। इनका गुस्सा का जो लेवल है वो हायर पे जाता है। क्यों जाता है हायर पे? क्योंकि इनको लगता है कि जो ये सपने आपके साथ सजा के रखे हुए थे, क्रिएटिविटी का कार्ड नेक्स्ट है, मतलब बहुत सारी चीजें ये आपके साथ सजा, मतलब सोच रहे थे कि फ्यूचर में हम ऐसे रहेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, दुनिया भर की चीजें। तो वो ज्यादातर चीजें वो अब नहीं रही हैं इनके अंदर, और कहीं ना कहीं आपकी वजह से इनके अंदर चेंज आ गया इन द सेंस कि इनको लगता है कि मैं किसी और पर ट्रस्ट नहीं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगा। तो ये जो रीजन होता है ना, और ऐसा हो भी रहा है, क्योंकि अगर ये ट्रस्ट नहीं कर पा रहे तो जो इनके करीब जो लोग हैं, जो इनसे नजदीकी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो जेन्युइन है शायद, वो उनकी तरफ ज्यादा। देखो यहाँ पर ये जो माइजर का कार्ड है, डेफिनेटली ये ज्यादातर उनके साथ ओपन नहीं हो रहे हैं। ये आपके लिए अच्छी चीज है, क्योंकि अगर ये ओपन नहीं हो रहा है तो अच्छी बात है, आप अपना चांस ले सकते हैं, अपना टाइम ले सकते हैं। अगर आप मनाना चाहते हैं तो जाके मना सकते हैं। लेकिन ये परिवर्तन इनके अंदर बहुत ज्यादा आ गया, तो ये सिर्फ उनके लिए नहीं है, ये आपके लिए भी है, क्योंकि ये आपको भी दोबारा चांस नहीं दे पाएंगे। आप ये बात फील कर रहे होंगे कि ये बड़ा भले ये गलत थे आपकी नजरों से, ये गलत है क्योंकि इनकी नजरों से आप गलत हैं। तो जब ऐसी सिचुएशन होगी तब डेफिनेटली कहीं ना कहीं चीज़ों को समझना समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जब दोनों पर्सन अपने अपने आप को ठीक समझ रखते हैं ना, तो चीज़ें ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं, कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, और वो एक उनको लगता है ये बर्डन है कि मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लूँगी, हाँ मैं गलत था, या तुम अपने मतलब वॉट जो भी है सिचुएशन, उनको बर्डन फील होता है। वो इस बर्डन में नहीं जीना चाहते हैं, एंड दैट्स इट। देखो ये गिल्ट का रीज़न भी है। गिल्ट का रीजन, ये मुझे आपका कार्ड आ रहा है। गिल्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि शायद ये छोटी मोटी सी बात थी और इसको बहुत बड़ा चढ़ा करके पेश किया गया है, या इस चीज को बहुत ईगो पर ले लिया है, या इसको ही कि भाई ये मेरी शान आन बान शान है। और ये सब चीजें जो भी आपके बीच में इशू रहे हैं वो छोटे से थे, पर कहीं ना कहीं ज्यादा बड़ा बन गया वो इशू, और वही इशू आपको अब दिक्कत दे रहा है। वो इनको भी दिक्कत दे रहा है, आपको भी दिक्कत दे रहा है। और नो कॉन्टेक्ट जो लंबा हो रहा है उसका यही एक रीजन है कि आपने कुछ ज्यादा ही समझदार इंसान को प्यार कर लिया। अगर आप एक समझदार इंसान के साथ प्यार करते हैं तो वो इंसान समझदारी के साथ चलता है, और समझदार इंसान कभी प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि वो बहुत तोल मोल के काम करता है। अगर वो तोल मोल के काम करेंगे, अगर वो हर चीज में तोल मोल करेंगे, तो वो प्यार में भी तोल मोल करेंगे। ऑफ कोर्स वो नहीं भूल सकते कि आपने क्या गलती की थी। आप चाहेंगे कि वो भूल जाएं, जैसे कि आप भूल जाते हैं, लेकिन वो नहीं भूलते हैं। तो ये दिक्कत की बात है। कन्विंस कर लीजिए अगर आपको लगता है कि कन्विंस कर सकते हैं तो, और नहीं कर सकते हैं तो कोई जरूरी नहीं कि आप एक इंसान के साथ स्टिक रहें, या उस व्यक्ति का वेट करते रहें और परेशान होते रहें, अपने आप को हर्ट करते रहें। ये कोई चॉइस नहीं है। मुझे लगता है कि आप अपने चॉइसेस को बनाएं। अगर कोई इंसान आपकी तरफ वापस नहीं आ रहा है तो फिर उसके साथ उसको माफ कर दीजिए, अपने आप को माफ कर दीजिए और मूव ऑन कर लीजिए, क्योंकि लाइफ रुकने का नाम तो बिल्कुल भी नहीं है। समय है, घड़ी, चक्र
टाइम वो कभी नहीं रुकता है, ना वापस आता है। तो मुझे लगता है कि आपको अगर लगता है कि ये पर्सन वापस नहीं आएंगे तो डेफिनेटली मूव ऑन करना एक सही विकल्प रहेगा आपके लिए, और वही चीज़ आपको चुननी चाहिए। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग इस चीज़ को लेकर एग्री होंगे, पर जितने भी हैं बहुत ठीक कर रहे हैं आप, क्योंकि हर समय यूनिवर्स आपके लिए कुछ अच्छी चीज़ें ही बना के रखता है। ये लेसन होगा अगर आपके लिए, ये रिलेशन अगर आपके लिए एक लेसन था, तो आगे आने वाला कोई रिलेशनशिप अगर आपकी लाइफ में आता है तो वो कहीं ना कहीं आपको इन गलतियों से रूबरू करा के आगे ले जा रहा है। आप चाहेंगे कि ये गलतियां अगर आपसे हुई हैं, या रिलेशन में किस तरीके की पारदर्शिता आप चाहते हैं, वो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आप अपने पर्सन से बोल पाएंगे, और वो आपके रिश्ते के लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंड डेफिनेटली इस रिलेशन को ड्रैग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इससे हर्ट हो रहे हैं तो डिस्टेंस बना लेना ही ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। सो ये है रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं टैरो कार्ड रीडिंग या न्यूमरोलॉजी, तो उसके लिए आप मुझे लर्निंग का मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर ही। आप मुझे इंस्टाग्राम और मेरे दूसरे चैनल्स पर फॉलो कर सकते हैं, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलता है एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।